ओम शांति। आज मुरली की डेट है 2/1/2025। आज का विशेष सार है मीठे बच्चे। बाप का पार्ट है एक्यूरेट। वे अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। क्या करो? खूब धूमधाम से मनाओ। आज का प्रश्न है, किन बच्चों के विकर्म पूरे विनाश नहीं हो पाते? पूरे विनाश नहीं हो पाते किन बच्चों के? आज बाबा ने उत्तर में बताया, जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती, तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त ना होने से इतनी सदगति नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग ने तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें याद आती रहती है। वे देही अभिमानी रह नहीं सकते, वो बाप की याद में नहीं रह सकते, देही अभिमानी नहीं रह सकते। गीत है ये, कौन आज आया सवेरे सवेरे? कौन आया आज सवेरे सवेरे? ओम शांति। सवेरे कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4, कोई ने कहा संगम पर, और कोई ने कहा 12 बजे। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हो। 12:01 हुआ, 1 मिनट हुआ तो AM अर्थात सवेरा शुरू हुआ। ये बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। 12:01 जब तक नहीं हुआ तो AM नहीं कहेंगे। ये बेहद की बात है। बाप कहते मैं आता हूं सवेरे सवेरे। विलायत वालों का AM PM एक्यूरेट चलता, उनकी बुद्धि फिर भी अच्छी है। वह इतना सतो प्रधान भी नहीं बनते तो तमो प्रधान भी नहीं बनते। भारतवासी 100% सतो प्रधान, 100% तमो प्रधान बनते हैं। सेकंड पास होने में मालूम भी नहीं पड़ता। अब ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप को सभी भक्त दुख में याद करते हैं। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम जीत जगत जीत बनो। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना, स्लोगन में भी लिखते बी होली बी योगी। वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी। योगी तो कॉमन अक्षर है। ब्रह्म से योग लगाते, ये भी योगी ठहरे, वह भी योगी ठहरे। बच्चा बाप से स्त्री पुरुष से योग लगाती, परंतु ये तुम्हारा है राजयोग। बाप राजयोग सिखलाते, इसलिए राजयोग लिखना ठीक है। बी होली हैंड राजयोगी। दिन प्रतिदिन डायरेक्शन तो होती रहती है, करेक्शन तो होती रहती है। बाप भी कहते आज तुमको गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूं। अब शिव जयंती भी आने वाली है। शिव जयंती तो तुमको अच्छी रीति मनानी है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है।
जिनके पास प्रदर्शनी है, सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ और लिख दो, शिव बाबा गीता ज्ञान दाता, बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर के सीखो। भल बत्तियां आदि भी जला दो, घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तुम ज्ञान गंगाएं हो। तुम कौन हो? ज्ञान गंगाएं हो। बाबा क्या कह रहे? तुम कौन हो? ज्ञान गंगाएं हो। तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना। पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती है। ऐसे कुटुंब परिवार भी होते हैं जहाँ गीता पढ़ते हैं, तो घर में भी चित्र रख देने चाहिए। लिख दे कि बेहद के बाप से आकर फिर से वर्षा लो। ये शिव जयंती का त्योहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। जब शिव बाप आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। इस त्योहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो। फाइनल तो होना है। सत्य में वह घर घर में रोशनी रोशनी होगी, अर्थात हर आत्मा की ज्योत जगी रहती है। यहाँ तो अंधियारा है। आत्मा आसुरी बुद्धि बन पड़ी है। वह आत्मा पवित्र होने से दैवी बुद्धि रहती है। आत्मयी पतित आत्मयी पावन बनती है। अभी तो वर्त नाते पहने से पाउंड बन रहे, हीरे तुलिए बन रहे हो। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। या आत्मा अपवित्र है तो शरीर भी क्या मिलता है? शरीर और ही दुनिया भी इम्प्योर। इन बातों को तुम्हारे में से कोई थोड़े जो यथार्थ रीति समझते हैं और उनके अंदर खुशी होती है, नंबर वार पुरुषार्थ तो करते रहते हैं। ग्रहचारी भी होती, कभी राहु की दशा बैठ जाती, काम विकार पतित बने, राहु की दशा बैठे, मल्ल युद्ध होती है ना। तुम माताओं ने देखा नहीं होगा, क्योंकि माते होती है घर की घरेत्री। अब तुमको मालूम है, ब्रह्मरी को घरेत्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। घर बनाने का अच्छा कारीगर है, इसलिए घरेत्री ये नाम है। कितनी मेहनत करती है, वो भी पक्का मिस्त्री है। 2-3 कमरा बनाती है। कौन? भ्रमरी। घर 3-4 कीड़े ले आती है। बे तुम भी ब्राह्मणीय हो, चाहे 1-2 को बनाओ, चाहे 10-12 को बनाओ, चाहे 100 को, चाहे 50-500 को बनाओ, मंडप आदि बनाते हो। ये भी घर बनाना हुआ ना। इनमें बैठ सबको भूं भूं करते हो। फिर कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते, कोई फिर सड़ा हुआ निकलते हैं। अर्थात इस धर्म के नहीं है। इस धर्म वालों को ही पूरी रीति टच होगा। तुम तो फिर भी मनुष्य हो ना। तुम्हारी ताकत उनसे, ब्रह्मरी से तो जास्ती है। तुम 2000 के बीच भी भाषण कर सकते हो। आगे चल 4-5 हजार की सभा में भी तुम जाएंगे। ब्रह्मरी की तुम्हारे से भेंट है। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेशों में जाकर कहते, हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। आजकल माताएं भी गुरु कफनी पहनकर जाती है, फॉरेनर्स को ठग करके आती है। उनको कहती है भारत का प्राचीन राजयोग भारत में चलकर सीखो।
तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे भारत में चलकर सीखो। तुम तो फॉरेन में जाएंगे तो वहीं बैठ समझाएंगे। ये राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। इसमें कपड़ा आदि बदलने की बात नहीं है। यही दे के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही लिबरेटर है, गाइड है, सबको दुख से लिबरेट करते हैं, छुड़ाते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। तुम पहले गोल्डन एज में थे, अब है आयरन एज में। सारी वर्ल्ड अभी सभी धर्म वाले आयरन एज में। कोई भी धर्म वाले मिले उनको कहना, बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। फिर मैं साथ ले जाऊंगा, बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं। ये तो बहुत सहज है। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दिया, कोई एक रह गया तो उसने उला ना दिया, मुझे कोई ने बताया नहीं। बाप कहते हैं तो पूरा ढिंढोरा पीटना चाहिए। एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा कि बाप आए हैं शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। बरोबर जब डिटिज्म था तो कोई भी धर्म नहीं था। जब देवता धर्म था तो और कोई दूसरे धर्म नहीं थे, सभी शांति धाम में थे। ऐसे से ख्यालात चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते देश सहित सब धर्म को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। अभी आत्मा अपवित्र है, अभी सबको पवित्र बनाए बाप गाइड बन वापस ले जाएंगे। सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर डीटी धर्म वाले नंबरवार आएंगे। कितना सहज है। ये तो बुद्धि में धारण होना चाहिए। जो सर्विस करते वे छिपे नहीं रह सकते, डिसर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते। सर्विस एबल को भी बुलाते, जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़ी बुलाएंगे। वह तो है ही, वह तो और ही नाम बदनाम कर देंगे। कहेंगे बी के ऐसे होते हैं क्या, पूरा रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं तो नाम बदनाम हुआ ना। शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पा ना सके। जैसे यहाँ भी कोई तो करोड़पति है, पद्मपति भी है, कोई तो देखो भूख मर रहे हैं। ऐसे बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। अभी तुम बच्चे ही जानते वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था, वह फिर बैगर बनते, फिर बैगर टू प्रिंस बनेंगे। ये बैगर थे ना, थोड़ा थोड़ा कमाया, वह भी तुम बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो। ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी हैं, शिव बाबा ही आकर बतलाते बरोबर। ये गांव का छोरा था। कौन था गांव का छोरा? नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था, ये आत्मा की बात है, इसलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं। तो बाबा ने समझाया शिव जयंती पर हर एक घर घर में चित्रों पर सर्विस करें, लिख दें कि बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती, सो आकर समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल बैठते हैं, तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल बैठना है। तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा। मनुष्य दिवाली पर करते हैं, तुम फिर शिव जयंती पर करो। जो शिव बाबा सबके दीप जगाते, तुमको विश्व का मालिक बनाते,
वह तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं, और या जगत अम्बा के तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। ये राज बाप समझाते, बाबा कोई शास्त्र थोड़ी उठाते। बाप कहते मैं तो नॉलेजफुल हूं। हाँ, ये जानते हैं फलाने फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं। कोई समय पता पड़ जाता है कि ये पतित है, शक पड़ता है, उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती है, तो ऊपर से बाबा भी कहला भेजता है, इनसे पूछो। ये भी ड्रामा में नूंद है जो कोई कोई के लिए बताते हैं, बाकी ऐसे नहीं सबके लिए बताएंगे। ऐसे तो ढेर है, काला मुंह करते हैं, जो कहेंगे सो अपना ही नुकसान करेंगे। सच बताने से कुछ फायदा होगा, नहीं बताने से और ही नुकसान करेंगे। समझना चाहिए बाबा हमको गोरा बनाने आए हैं और हम फिर काला मुंह कर लेते हैं। ये भी कांटों की दुनिया है, ह्यूमन कांटे हैं। सती को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, और ये है फॉरेस्ट। इसलिए बाप कहते जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूं फर्स्ट नंबर। श्री कृष्ण को देखो, 84 जन्मों के बाद कैसा बन जाता है। अभी ये तमो प्रधान आपस में लड़ते रहते हैं, ये सब ड्रामा में नूंद है। फिर स्वर्ग में ये कुछ नहीं होगा। पॉइंट्स तो ढेर की ढेर है, नोट करनी चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स का बुक रखते हैं, डॉक्टर लोग भी किताब रखते हैं, उसमें देखकर दवाई देते हैं। तो बच्चों को भी कितनी अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया है, मन मना भव। परंतु शिव बाबा ने क्या दिया? जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया होगा। उसको 5000 वर्ष हुए, स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग बनेगा। बाप समझाते बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी। परंतु योग ठीक नहीं है तो बाप की याद नहीं रहती, तो कुछ समझ नहीं सकते। विनाश भी, विक्रम भी विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त ना होने से इतनी सदगति भी नहीं होती, पाप रह जाते, फिर पद भी कम हो जाता है। बहुत है योग कुछ भी नहीं, नाम रूप में फंसे रहते हैं। इनको ही याद आती रहेगी तो विक्रम विनाश होंगे। भाई विक्रम विनाश कैसे होंगे? बाप कहते देई अभिमानी बनो अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी, घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय दो। दूसरी पॉइंट है बच्चे बाप से बच्चा होकर रहना। कोई भी विक्रम करके छिपाना नहीं, कोई भी कर्म करके छिपाना नहीं, और ऐसा योग युक्त बनना जो कोई भी पाप रह ना जाए, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। आज का वरदान है, मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। संबंध का त्याग, भैवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में संकल्प भी
औरों के आगे रखने की भावना रखना अर्थात अपनेपन को मिटा देना, पहले आप करना, ये भी श्रेष्ठ त्याग है। इसे कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला, तो फॉलो फादर। आज का स्लोगन है, फट से किसी का नुक्स निकाल देना, फट से किसी का नुक्स निकाल देना, ये भी दुख देना है। आज का अव्यक्त इशारा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। जैसे ऊंची टावर से प्रकाश देते हैं, लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठ कम से कम 8 घंटा सेवा को, विश्व को लाइट और माइट दो। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है, तो साकार सृष्टि को साकाश देने के लिए ऊंचे स्थान निवासी बनो। अच्छा, ओम शांति। आज का सोमान है, मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। मैं लाइट हाउस और माइट हाउस। योग अभ्यास है, मैं आत्मा बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। परम धाम निवासी मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को लाइट माइट की प्रकाश दे रहा हूँ। धारणा के लिए कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट माइट देना, उसी अनुभव में रहना, उसी अनुभव में रहना। चिंतन, ऊंची स्थिति में ऊंचा स्थान कौन सा है, उसका अनुभव क्या है, उसका अनुभव क्या, ऊंची स्थिति ऊंचा स्थान कौन सा है, उसका अनुभव क्या है। अच्छा, ओम शांति।